4 दिन पहले जो भैंसा में हिंदुओं पे जो अटैक हुआ वो एक कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी टीआरएस पार्टी और एमआईएम मिलके किए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का जीत हो सकता है, वहां जो भी करके कुछ भी करके जीत हासिल करने का एक स्कीम रचा गया है और उस स्कीम का पार्टनर्स है टीआरएस और एमआईएम। हम केसीआर से पूछ रहे हैं, भाई भैंसा तेलंगाना का पार्ट है या नहीं? हिंदुओं के लिए आपके हृदय में जगह है या नहीं, या सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए आपको? हिंदू मरे तो भी ठीक है आपको, जब तक मुस्लिम का वोट आएगा आपको। ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि 4 दिन हुआ अभी तक सीएम तो एक स्टेटमेंट भी नहीं किया, एक स्टेटमेंट कंडेम करते हुए नहीं बोला। ओवैसी ब्रदर्स तो नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी कुछ चुप है, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ बीजेपी को ही बोलना है। क्या भाई हम एक ही मत का टेका उठाए क्या? हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान और हिंदू भाई हैं, सब मिलजुल के रहे, ये वायलेंस ना हो किसी पे। वहां हिंदुओं को घर छोड़ के जाना क्यों पड़ रहा है वैसा में? वैसा मुसलमान को भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए कहीं, हम नहीं चाहते हैं, मगर इनको क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हिंसा क्यों हो रहा है, अटैक क्यों हो रहा है? 50 घर जलाए, 40 तक बाइक्स जलाए, कार्स ऑटोस जलाए, फिजिकल अटैक्स हो रहा है, और भी अटैक्स होने का दावा कर रहे हैं। तो क्या पुलिस सो रहा है? क्या डीजीपी सो रहा है कहीं? अरे डीजीपी साहब, आपको काम करना नहीं आता तो रिजाइन करके जाओ, कोई और आएंगे। क्या पुलिस व्यवस्था का ये बाध्यता नहीं है कि वो एटलीस्ट एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखे, आवाम को बोले, प्रजा को बोले कि क्या हुआ भैंसा में और क्या एक्शन पुलिस ने ली? ये डीजीपी का रोल नहीं है, ये होम मिनिस्टर का बाध्यता नहीं है, ये मुख्यमंत्री का बाध्यता नहीं है। तो क्या कर रहे हैं सर? क्यों चुप है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या छुपा रहे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ये जो छुपा छुपी हो रहा है, इसका तीव्र खंडन करती है और ऐसा हम जाने नहीं देंगे जो अटैक किया है भैंसा में। हम आज एक रिप्रेजेंटेशन यूनियन मिनिस्टर फॉर होम श्री अमित शाह जी को दे रहे हैं, वही कॉपी हम एमओएस होम श्री किशन रेड्डी को भी दे रहे हैं। हम उसमें दावा कर रहे हैं कि यहां का लोकल पुलिस फेल हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने में, प्रिवेंशन करने में। उसको 10 घंटा लगा है सिर्फ संगठन के स्थल को जाने के लिए, और 4 दिन अभी हुआ है, अभी तक कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन तेलंगाना पुलिस डीजीपी से नहीं आया। तो इसको क्या कह सकते हैं? कोई भी संपूर्ण विफलता। तो इसीलिए हम मांग रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का दर्याप्त, इन्वेस्टिगेशन, और एनआईए डीप इन्वेस्टिगेशन करे, इसके पीछे जो भी है उसको भी अंदर डाले। जो इस अटैक में शामिल हुए उनको सबको दे शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस, उसको प्रोसिक्यूट करे और जैसा लीगल प्रोसेस है उनके हिसाब से उसको जेल में डाले। ऐसा माहौल तेलंगाना में नहीं होना चाहिए। गंगा यमुना संस्कृति है यहां का, और तेलंगाना के लिए इतना लोग बलिदान दिए, उद्यम किए 50 साल तक, ऐसा वाला तेलंगाना के लिए नहीं। सीएम केसीआर को हम चेतावनी देते हैं और उसको डिमांड भी करते हैं, आप स्टेटमेंट दो, आपका जो विफलता है उसको एक्सेप्ट करो, और ये जो मत का विभेद जो आप शुरू किया है, ये आप नहीं रोकेंगे तो आगे बढ़ेगा, तो इसको आगे बढ़ने नहीं देना आप। तो हम आपको बोल रहे हैं कि अभी इसको समाप्त करो।